के भूत जूतों से झाड़े गए, हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए। है वीरता झलक रही है ना, चौथी पंक्ति पे वीरता। जब ये भैया बनारस आए तो उन्होंने कहा दमदार यार बनारस घुमाओ। मैंने कहा चलो। मोटरसाइकिल पे बैठाया मैंने इनको, पीछे बोला यार मोटरसाइकिल मुझे चलाने दो। मैंने कहा नहीं भैया बनारस की पब्लिक है, तुनक मिजाज टाइप की होती है, छोड़िए। कहा नहीं नहीं मैं चलाऊंगा, आज बड़ा मन कर रहा है। मैंने कहा बैठ चलो। मैं पीछे बैठ गया। हम लोग चले, जब आगे बढ़े बाबा विश्वनाथ का दरबार था, भैया ज्ञानवापी तक पहुंचना था हम लोगों को। हम गोदौलिया से बढ़े, जब आगे धीरे धीरे बढ़ते गए तो भूल भाल करके किसी तरह से भाई साहब चला रहे थे, मैं रोकते भर में पहुंच गए मैदागिन। अब फिर किसी ने मतलब देखिए कितना मोड़ करके ला रहा हूँ, ये वीर रस के कभी इनको मोड़ करके मैं हास्य की तरफ ले आ रहा हूँ। मैं जब मोड़ करके कहता हूँ भाई साहब हम लोग उल्टा आ गए हैं, बाबा का दरबार पीछे छूट गया, घुमाओ। आपको पता है देश के कोने कोने से लोग मुर्दा फूकने के लिए बनारस लाते हैं, वही रास्ता है मणिकर्णिका जाने का। जब हम लोग दोबारा मैदागिन से घूमे ज्ञानवापी की तरफ, तो एक आदमी बेचारा मर गया होगा किसी की चाहत में। लोग कुछ लाश लेकर के जा रहे थे और भैया पीछे मोटरसाइकिल से लगातार हॉर्न बजाए जा रहे हैं। बनारसी तुनक मिजाज पब्लिक का अगर जवाब आप तक पहुंचे तो जोरदार ठोकना इनको लगना चाहिए। अब ये पीछे से हॉर्न बजा रहे हैं, अर्थी वाले आगे, अर्थी कंधे पे लिए पीछे वाला जो आदमी था वो अर्थी कंधे पे लिए पीछे पलट के इनसे बोला ऐसे पहले जलवा का। छोटा सा अनुरोध करता हूँ, हम युवा साथियों में कई सारे संचालक हैं, पर ये बनारस के लिए गर्व की बात है कि दमदार बनारसी एक अद्भुत संचालक है, पूरे देश में जाना जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इस दमदार भाई के लिए। वैसे इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ उठ के सिर्फ इसलिए आए कि इससे ज्यादा इनकी बेइज्जती ना हो। हाँ तो मेरा वीर रस जागा तो मैंने पढ़ा कि हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, इश्क अरे इतना जोश दिखाओ कि हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, इश्क के भूत जूतों से झाड़े गए। डरने वाले कभी प्यार करते नहीं, हम जहां भी गए दिन दहाड़े गए। ने कहा बनारस में यहाँ बहुत सारे ज्योतिषी रहते हैं। एक ज्योतिषी को एक कांग्रेसी नेता पकड़ा और बोला भैया गुरुदेव बताइए कि हमारे जो युवराज हैं वो महाराज कब बनेंगे, पीएम बनेंगे कि नहीं। नहीं, उसने भी यही कहा था कभी नहीं। लेकिन ज्योतिषी जो है वो उपाय बताते हैं। उसने कहा एक उपाय कर ले तो संभावना बन सकती है। उन्होंने कहा जो वो बात कहा वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ज्योतिषी की बात है। हाँ मुझे भी कुछ एस्ट्रोलॉजी का एक दो अक्षर ज्ञान है, तो इस कार्यक्रम के बाद आप लोग संपर्क कर सकते हैं जिसका सनीचर खराब हो। उन्होंने पढ़ा कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, इसके वादों पर जनता को अब विश्वास नहीं होगा, और जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। मैं ज्योतिष की बात इसलिए कर रहा था कि जब मेरा वीर रस 2 कदम और आगे निकला तो कैसी रचना हुई मैं आपको सुना रहा हूँ। ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, बहुत कम समय में इस कार्यक्रम को समेट देना है। मैं एक और वीर रस की कविता पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने, सुनिएगा। आपके लिए, आपको बस इसी तरह सुनना कि जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, कल के दिन की कसम खा के बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हम वैलेंटाइन नहीं मनाते हैं, अतुल भैया आकर के बोल रहे हैं। भाई जब इनका वक्त रहा होगा तब नहीं मनाते हो, वो अलग की बात है। अभी है तो काहे नहीं उसका उपयोग किया जाए। तो उसका उपयोग देखिए कि जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, हमें
मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। ये उछलने का मौका और भी मिलेगा तो मैं कुछ ऐसे ही रचनाकार को आपके बीच में पटकने की कोशिश करता हूँ। इस समय सेंट्रल हिंदू स्कूल में टीचर भी हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और एक बात और है, जिस कमेटी ने इन्हें शिक्षक पद पर भर्ती दी उस पर भी जांच बैठ गई है। डॉक्टर प्रशांत सिंह का आह्वान करता हूँ, एक बार तालियां बजा करके स्वागत करें डॉक्टर प्रशांत।